तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अब वो कुश्ती आती है कि नहीं? वो कहा है हमारे गांव में बहुत पहलवान है, कल कोई शादी हो गई, आप हमारे गांव आ गए तो हमारे किसी पहलवान ने अखाड़े में 2-2 हाथ करने को कहा तो कर लोगे ना? आती है। आपके काठी जैसे कद को देखकर तो लगता नहीं आप कुश्ती करते होंगे। मैं जिस तरह की कुश्ती लड़ता हूं ना, उसमें कद काठी की जरूरत ही नहीं पड़ती हैं? सिर्फ मेरी एक उंगली और अंगूठा ही काफी है। मैं अपनी उंगली और अंगूठे के बीच में कलम पकड़ता हूं और ऐसे कुश्ती करता हूं। इम्प्रेशन तो पडलेलं आहे। ये जंग तो जीत गए। बात तो तुमने बड़ी सही कही बेटा कलम। तो मैं बात पक्की समझू? अरे इतनी जल्दी कैसे बात को पक्की समझोगे पोपटलाल? मैं तुमसे सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछे पूछे। बासुंदी, मैं सवाल पूछ सकता हूँ ना? अब हमसे काहे पूछ रहे हैं? ये तो बिल्कुल ऐसे कर रहे हैं जैसे हम इनको बोलने ही नहीं देते हैं। हाँ? मैं पूछूं ना? पूछ के देखिए तो सही। पूछूं कि ना पूछूं? अरे पूछिए। हाँ तो पोपटलाल ये बताओ, तुम्हें कोई बुरी आदत है? नहीं। शादी में दहेज मांगते हो? मांगते हो? अरे मेरी अभी तक शादी ही नहीं हुई है। मतलब होगी तो मांगोगे? अरे नहीं नहीं नहीं, दहेज मांगना कानूनन अपराध है। हाँ। कानूनी अपराध है इसलिए नहीं मांगोगे, वरना मांगते। नहीं नहीं नहीं, मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूँ। कोई तुम्हें बड़ी बीमारी? अरे बड़ी क्या पांडे जी, को छोटी बीमारी भी नहीं है, मैं एकदम फिट हूँ। Prove it. हाँ हाँ, अभी अभी दिखाता हूँ। एक मिनट। ये देखिए आप। बस बस पोपटलाल बस। अरे क्या बस करने दो। अरे वो दूल्हा है, अभी इससे ज्यादा कसरत मत करवाइए। अगर आपको कसरत देखने का इतना ही शौक है तो पोपटलाल की जगह हमारे अय्यर भाई दिखाएंगे। अय्यर भाई दिखाइए। अरे मैं जो अय्यर भाई आइए। अरे क्या आइए आइए। हाँ नहीं ठीक है आ जाओ। वाह वाह वाह, तालियां तालियां तालियां। थैंक यू थैंक यू। जबरदस्त फिट है पोपटलाल। ये घर तुम्हारा है? जी। पांडे जी दुसऱ्याच्या घरी कशाला उड्या मारायला? मतलब इसी का घर है, खुद का? लोन फ्री है? लोन फ्री है? कौन फ्री में कौन देता है लोन? पोपटलाल मैं पूछ रहा हूँ इस घर पर कोई लोन है? ओ अच्छा अच्छा ऐसे। नहीं नहीं नहीं, इस घर पे कोई लोन नहीं है, एकदम लोन फ्री है ये घर। तुम्हारा क्राइम रिकॉर्ड कैसा है? पांडे जी हाँ? कैसे सवाल पूछ रहे हैं? भूल रहे हैं आप, पुलिस चौकी में नहीं है, किसी के घर में है। अरे किसी के क्या, होने वाले दामाद के घर पर है। पांडे जी हमारे पोपट भाई में ना ही कोई कमी है और ना ही कोई बुरी आदत है। 100% खरा सोना है, खरा सोना। हाँ, जिस लड़की की उनसे शादी होगी वो बहुत नसीब वाली होगी।
अरे तो हमारी मधुबाला भी किसी से कम है क्या? अरे इतना पढ़ी लिखी है, सुंदर है, संस्कारी है, सभ्य है। अरे छोटे बच्चों से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, बड़ों का सम्मान करती है। हाँ, सिलाई कढ़ाई बुनाई सब जानती है। हाँ, इनकी जोड़ी बहुत जमेगी। अरे हम लोगों की तो बहुत बातें हो गई, अब इन दोनों की भी आपस में बात करवा देते हैं। हाँ बराबर है, बासुंदी बेटी सही कह रही है। लड़का और लड़की को आपस में बात कर लेनी चाहिए। आखिर शादी तो उनको ही करनी है ना, हमें थोड़ी करनी है। बासुंदी जी, पांडे जी, अंकल जी, अगर आपकी परवानगी हो तो क्या हम इन दोनों को बात करने अकेले भेज सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अकेले में बात होनी ही चाहिए। आज हम लोग अकेले में बात करते तो मुझे आज ये दिन क्या पांडे जी? बासुंदी अकेले में बात कर लेते तो आज ये तो हमारा जमाना लैंडलाइन का था, आज मोबाइल का है। चलिए पोपट भाई, मधुबाला जी, चलिए चलिए। मधुबाला जी, आप इतना क्यों चीख रही है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे कुछ नहीं हुआ है, हम कल ही गांव से आए हैं ना, हवा पानी बदला है इसलिए थोड़ा छींक रही है। अरे आप चिंता मत कीजिए, मैं डॉक्टर हूँ, दवाई दे दूंगा तो ठीक हो जाएगी। हाँ। कोई जरूरत नहीं डॉक्टर साहब, हम गांव वाले हैं ना, ऐसी छोटी मोटी चीजों के लिए दवाई नहीं लेते। वाह, अपने आप ठीक हो जाएगी हमारी बिटिया। क्यों मधु बिटिया, ठीक लग रहा है तो चले। आइए आइए आइए। हाँ तो मधु बिटिया, मन में जो भी सवाल हो ना बिंदास पूछ लेना, बिना शर्माए हुए, ठीक है? घबराना मत, हम लोग बाहर हैं, ठीक है? तो फिर हम चले। आइए प्लीज। सुनिए जी, कहिए। क्या हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर सकते हैं? रिक्वेस्ट क्या, आप हुक्म कीजिए। क्या आप हमारे परिवार वालों को अंदर भेज सकते हैं? क्यों? वो हमें उनसे कुछ बात करनी है अकेले में। प्लीज प्लीज। ओके ओके, नो 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 प्रॉब्लम। जोर से दबाया क्या इसने? अरे पोपटलाल, क्या हुआ? अंकल जी, पांडे जी, बासुंदी जी, मधुबाला जी आपको अंदर बुला रही है। हमें? क्यों? अचानक क्या हुआ मधु बिटिया को? हाँ। पता नहीं, उन्होंने कहा कि मैं अपने परिवार से अकेले में बात करना चाहती हूँ। पता नहीं क्या हो गया, चलिए देखते हैं।
क्या हुआ बेटी? तुमने अचानक हमें अंदर क्यों बुलाया? डिब्बे क्या हुआ? अरे पता नहीं क्या हुआ। पता नहीं क्या हुआ। अचानक मधुबाला जी ने कहा कि वो अपने घर वालों से अकेले में बात करना चाहती है, तो मैं बाहर आ गया। और जरूर तूने बातों बातों में ना कोई दिल दुखाने वाली बात कर दी होगी। अरे भाई, मैं खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी क्यों मारूंगा? और अभी तक कोई बात शुरू भी नहीं हुई थी। हो सकता है तुमने अंजलि में कोई बात कही हो जो उसको बुरी लगी हो। अगर ऐसा हुआ होता तो वो मुझे बोल देती, मैं उन्हें सॉरी बोल देता। मेरे ही घर में मेरे ही कमरे से बाहर भेज दिया। शांत हो जाइए पोपटलाल भाई, आपके नसीब में जो है वही होगा। हाँ, अरे नसीब की बात ही मत कीजिए कोमल भाभी, मेरा नसीब हमेशा टेढ़ा ही चलता है। मुझे लगता है उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, इसलिए अचानक अपने घर वालों को अंदर बुला लिया। पोपट भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा, शुभ शुभ बोलिए। अरे कैसे शुभ शुभ बोलूं? अगर उन्हें मैं पसंद आया होता तो वो मुझसे बात करती, उनके घर वालों की जगह पर मैं अंदर बैठा होता। मुझे तो लगता है वो पक्का इस शादी के लिए मना करेंगी। पोपट भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, थिंक पॉजिटिव। हाँ, अंजलि भाभी, हम दोनों की कुंडलियां मिल गई। वो शहर के लड़के से शादी करना चाहती है, मैं शहर में रहता हूँ। वो पत्रकार से शादी करना चाहती है, मैं होनहार पत्रकार हूँ। पता नहीं उन्हें मुझ में क्या पसंद नहीं आया, समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ। शांत हो जा डिब्बे, शांत हो जा। चलो करते शांति रखो। पांडे जी, क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ चाचा जी, सब ठीक ही है। ओए, सब ठीक है मतलब कि कुड़ी ने हाँ कर दी है। अरे रुकिए रुकिए, अभी कन्या ने हाँ नहीं कहा है। मतलब मधुबाला जी हमारे पोपटलाल से शादी करना नहीं चाहती? हाँ। जेठालाल, ऐसा मैंने बोला नहीं, आपने बोला ना हाँ नहीं बोला, तो हाँ नहीं बोला का तो फिर एक ही अर्थ होता है कि ना बोला। जेठालाल, कन्या ने ना तो ना बोला है ना तो हाँ बोला है। तो क्या बोला? हाँ, अगर हाँ भी नहीं बोला ना भी नहीं बोला तो बोला क्या? एक मिनट पांडे जी, आपको समझाना नहीं आता है, हम समझाते हैं। हाँ देखिए, क्या है ना, मधु बिटिया ने बोला है कि अभी वो अपना निर्णय आप लोगों को नहीं बताना चाहती है। अच्छा। तो क्या? अरे मधु बिटिया ने बोला है कि वो आपसे कहीं बाहर मिलना चाहती है। रिश्ते का मामला है ना, तो शर्म उरम आती होगी। हाँ, बरोबर है। हाँ, ये सही रहेगा, दोनों बिना किसी फॉर्मेलिटी के बाहर शांति से मिले। कहीं खुले जगह पे मिलेंगे तो खुले मन से एक दूसरे के साथ बात कर पाएंगे, एक दूसरे को अच्छे से जान पाएंगे। गुड। वाह वाह बबीता जी, वाह, बहुत बहुत बढ़िया बात कही आपने, वाह। लेकिन अभी इस वक्त ये दोनों अकेले में बाहर कहाँ मिलने जाएंगे? अभी नहीं जेठालाल, कल मिलेंगे। मधु बिटिया, कल शाम 5 बजे
फ्री हो ना? चालू पांडे जी, मैं क्या कहता हूँ, टाइम नक्की करने से पहले आप एक बार जरा पोपटलाल जी से पूछ लीजिए कि वो कल शाम को 5 बजे फ्री है कि नहीं। क्या कि वो मधुबाला जी की तरह फ्री नहीं होते। मधुबाला बिटिया की तरफ फ्री नहीं होते मतलब मधुबाला जी तो गांव से ये शादी के लिए ही आए हैं ना, तो फ्री होंगे। लेकिन हमारे पोपटलाल जी क्या पत्रकार है, वो क्या स्टिंग ऑपरेशन वगैरह करते रहते हैं, बहुत बिजी रहते हैं। तो उनको पहले पूछना जरूरी है कि वो कल शाम को 5 बजे फ्री है कि नहीं। अरे शांत रहो ना जेठालाल। फ्री कल 5 बजे फ्री कंफर्म। बस। लेकिन ये दोनों मिलेंगे कहाँ पे? हम लोग वो दिलफेक कैफे में मिल सकते हैं। हाँ। अच्छा, जो MG रोड पर है वही ना? हाँ वही। वहाँ कॉफी अच्छी मिलती है। हमें कब ले चल रहे हैं? आप तो चाय पीती हो ना? घर चलिए। पोपटलाल, कल शाम ठीक 5 बजे दिलफेक कैफे में मधु बिटिया से तुम्हारी मुलाकात तय है। ठीक है। अब आगे की बात इन लोगों के मिलने के बाद ही करेंगे। जी जी सही बात है। ठीक है, चलिए। आइए। तुम कहाँ आ रहे हो जेठालाल? आपको नीचे तक छोड़ने। क्यों? कोई जरूरत नहीं है, मैं गोकुल धाम का चप्पा चप्पा जानता हूं। कम ऑन, लेट्स मूव। चलिए। अच्छा नमस्ते। चाचा जी, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? अब बात कल पर चली गई। अरे पोपट बेटा, तू ऐसा सोच कि जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है? तू कल उसे शांति से मिल। कल अगर उन्होंने शादी के लिए ना कर दी तो? अरे उसे ना करनी होती तो वो यही कर देती। अरे तू सकारात्मक सोच है, सब अच्छा ही हो। एग्जैक्टली। ठीक है, चल अब मैं चलता हूँ। बाबू जी, मैं आता हूँ बाद में जरा। हाँ कोई बात, ठीक चल। ओए पप्पू मेरे यारा, ओए मुस्कुरा। तो मधुबाला जी ने अभी ना नहीं बोला है। और नहीं तो क्या पोपट भाई, लड़की को शायद आप पसंद हो, इसलिए तो आपसे दोबारा मिलना चाहती है, ताकि आगे की बात आपसे अकेले में कर सके। राइट। हाँ पोपट भाऊजी, अभी चाचा जी ने कहा ना, अगर मधुबाला जी को आप पसंद नहीं होते तो अभी क्या भी मना करती आपको, कल मिलने का प्लान क्यों बनाती बरा? वो आपसे मिलके श्योर होना चाहती है कि आप दोनों के ख्याल कितने मिलते हैं, ताकि वो आपको और अच्छे से जान पाए। ऊपर भाई, लड़की ने ना अभी तक उसका मन नहीं बनाया है, तो आप जब उसे मिलेंगे ना तो अपनी बातों से उसका मन जीत लेना। दर्शकों, जैसे ही पोपटलाल के शादी की गाड़ी तेज रफ्तार पकड़ती है, सामने कोई स्पीड ब्रेकर आ जाता है और फिर रफ्तार धीमी पड़ जाती है। पोपटलाल और मधुबाला की मुलाकात घर पे ही होने वाली थी, लेकिन मधुबाला जी ने कहा कि वो कहीं बाहर मिलना चाहती है, अकेले में। तो पोपटलाल ने सुझाव दिया, क्यों ना वो दिलफेक कैफे में मिले। तो वही कल दोनों अकेले दिलफेक कैफे में मिलेंगे और दिल खोल के बातें करेंगे, एक दूसरे को समझ पाएंगे। अगर पोपटलाल के मन में कोई सवाल हुआ तो वो पूछ पाएगा, मधुबाला जी अपने दिल की बात रख पाएंगे। आपकी तरह मैं भी चाहता हूं कि इस बार पोपटलाल की शादी की गाड़ी पटरी से ना उतरे। क्या लगता है, बात बन जाएगी? दोस्तों मुझे तो लगता है कि बात बन जाएगी। तो कल मिलते हैं दिलफेक कैफे में और देखते हैं कि दोनों दिल खोल के क्या बातें करते हैं। ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे पोपटलाल, तुम फिर नकारात्मक सोच रहे हो। तो क्या करूं? आप ना सवालों की लिस्ट बना लीजिए। सवालों की लिस्ट?
अब तक आपकी शादी सगाई जिन जिन कारणों की वजह से कैंसिल हुई है ना, उन सारे पॉइंट्स की एक आप लिस्ट बना लीजिए। जैसे कि वो ये शादी किसी प्रेशर में आके तो नहीं कर रही है ना? कहीं उसका कोई और लवर तो नहीं है? शादी के बाद परमानेंटली वो यहाँ इस शहर में आपके साथ रहेगी ना? आप मधुबाला जी से मिलके ना ये सारे सवालों के जवाब पूछ लेना, ताकि आपके मन में जितने भी डाउट्स है ना वो सब क्लियर हो जाए। ये सही आइडिया है। मैं आज रात को ही लिस्ट बना लूंगा।